हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास 12th मैथ विद प्रिया। सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो क्वेश्चन नंबर 4 के ही सिमिलर है। सो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो यहाँ पे ये हमें गिवन है और इसके हेल्प से हमें x, y एंड z की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं, ठीक है। अब दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो यहाँ पे क्या लगेगा, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट। इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो वो कब होंगी, जब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। यानी कि यहाँ पे अगर हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे एक्स है अगर, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस वाली मैट्रिक्स में कौन सा एलिमेंट है, 1, ठीक है। यहाँ पे अगर एक्स है तो यहाँ पे क्या है, 1। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो एक्स किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के। सो यहाँ पे हम कहेंगे ऑन कंपैरिजन जो हमें x की वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी, कंपैरिजन करके 1। ओके, अब देखिए x की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे y है तो इसके करस्पॉन्डिंग इस मैट्रिक्स में क्या है, 4, ठीक है। तो y के करस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, 4, यानी कि जो y की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी हमारे पास, y की वैल्यू हो जाएगी 4। ओके, तो ये हो गई x की वैल्यू, ये हो गई y की वैल्यू। अब z की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे z है आपके पास, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे क्या है, 3, यानी कि z की जो वैल्यू होगी वो क्या होनी चाहिए, 3, तभी हम कहेंगे कि दो मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। तो बस यहाँ पे हमने ये देखा कि करस्पॉन्डिंग अगर एलिमेंट इक्वल होते हैं तो दो मैट्रिक्स इक्वल होती हैं। यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हमने इक्वल करे तो हमें x, y एंड z की वैल्यू मिल गई। अब इसके नेक्स्ट पार्ट में जिसका सेकेंड पार्ट है उसमें भी हमें एक मैट्रिक्स गिवन है और दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे गिवन है। अब ये दोनों इक्वल हैं, ये कैसी हैं, इक्वल। तो अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। यहाँ पे क्या है, x प्लस वाई, ठीक है, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 6, यानी कि x प्लस वाई किसके इक्वल होना चाहिए, यस 6 के इक्वल होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 के करस्पॉन्डिंग 2 ही है। 5 प्लस जेड है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 5, यानी कि यहाँ पे 5 प्लस जेड ये किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के। ओके, अब यहाँ पे क्या है, एक्स वाई और इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, 8, यानी कि हम क्या कहेंगे, यस कि एक्स वाई जो है वो किसके इक्वल होगा, 8 के, ठीक है। तो एक्स वाई 8 के इक्वल होगा और ये दोनों टर्म इसके इक्वल होंगे। अब यहाँ से आप इन इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल जाएगी। तो करते यहाँ पे क्या है, 5 प्लस जेड इक्वल टू 5 है, तो यहाँ से तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि जेड की वैल्यू क्या होगी, ये इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 5 माइनस 5, यानी कि जेड की वैल्यू 0 हो जाएगी। एक टर्म की वैल्यू हमें मिल गई कि z क्या है, 0 है। अब यहाँ पे हम दो इक्वेशन देख रहे हैं उनमें x y है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वो क्या होगी 8/x, ठीक है, डिवाइड में चला गया। अब ये जो y की वैल्यू है उसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो यहाँ पे इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। सो लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट। ओके, फर्स्ट में इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए x है, यहाँ पे x प्लस y की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8/x। सो ये हो जाएगा 8/x इज इक्वल टू 6। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, x², ये मल्टीप्लाई में चला गया, +8 इज इक्वल टू 6। और यहाँ पे डिवाइड में जो x है, डिवाइड में x आएगा उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई में ले जाते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 6x। ओके, अब यहाँ पे जो 6x है वो प्लस में, इसको इधर ले जाते हैं माइनस में हो जाएगा, यानी कि हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, x² माइनस में आ जाएगा -6x + 8 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन हमें यहाँ पे सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे 8 लिखा हुआ है तो इसको हम फैक्टर से सॉल्व करेंगे। 8 में हम कैसे बना सकते हैं कि -6 आए, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x² है, -6 आना चाहिए, यानी कि इसको लेते हैं -4 - 2x, ठीक है, -4x - 2x -6x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 8, यानी कि ये है हमारे पास, इसको हम इस तरीके से फैक्टराइज करेंगे, 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन लिया, यहाँ पे x - 4 बचेगा। ओके, -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, x माइनस, क्योंकि माइनस कॉमन लिया है, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू 0। तो ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आ रहे हैं, मतलब x - 4 ब्रैकेट x - 2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से दो वैल्यूज़ मिलेंगी। अगर हम इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4
और अगर इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, अब इनके करस्पॉन्डिंग y की भी हमें 2 वैल्यू मिलेगी। तो 2 वैल्यू कैसे मिलेंगी, देखिए यहाँ पे। ओके अगर x 4 है, व्हेन x इज इक्वल टू 4 तो y क्या होगा, x यहाँ पे 4 रख देते हैं, तो व्हेन x इज इक्वल टू 4, ठीक है, तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 8 है, इसके डिवाइड में क्या आ जाएगा 4, सो y इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि y की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 2। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू मिली है y की जब x क्या है 4 है। ओके अब निकालते हैं y जब हमारे पास x क्या है 2 है। ठीक है, सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 तो y क्या होगा, y इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 पुट कर देता है, सो 8 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स यहाँ से y की वैल्यू कितनी मिली हमें, और दिस इज़ 4। ओके तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे 2 मिलती है, x की वैल्यू भी 2 मिली है, x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 2, और y की भी वैल्यू हमें 2 मिली है, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4, और z की हमें वैल्यू मिली है क्या 0। तो इस तरीके से हमने कंपैरिजन करके x, y और z की वैल्यूज़ निकाली। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट लगाया फर्स्ट में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होने चाहिए, तो x, y और z की वैल्यूज़ हमें यहाँ पे मिली। इसमें थोड़ा सा इक्वेशन बनी, कैसे बनी, इसको हमने इसके इक्वेट किया तो ये 6 के इक्वल आ गया, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन कहा। यहाँ पे कंपैरिजन करके 5 + z 5 के इक्वल है, मतलब z 0 है। अब ये x, y 8 के इक्वल है, तो यहाँ से हमने y की वैल्यू निकाल के इसमें पुट की, इसको थोड़ा सा सॉल्व किया तो हमें x की 2 वैल्यूज़ मिली। अब ये 2 वैल्यूज़ हमने 1 बाय 1 करके इसमें डाला तो हमें y की 2 वैल्यूज़ मिली। तो y की 2 वैल्यूज़ है, x की 2 वैल्यूज़ है, और z क्या है 0 है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। आगे के क्वेश्चन हम अगली क्लास में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।